वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस के एक्सरसाइज 3.2 के आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग देख रहे होंगे। गिवन एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 और आपको फाइंड करना है या प्रूव करना है एफ एक्स एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई LHS मैंने ले लिया है, इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं। एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स की जगह एक्स ही रहना है, तो यही रहेगा हमारा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। अब क्या करना है, इनटू एफ ऑफ वाई, वाई मतलब जहां पर एक्स है वहां पर क्या होगा, वाई होगा, तो ये होगा कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करना आप लोग जान रहे होंगे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे। चलिए करते हैं। पहले एलिमेंट का साथ होगा cos x इंटू कॉस वाई, क्या देगा cos x इंटू कॉस वाई। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट से होगा तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, और यहाँ पे जीरो के साथ होगा तो जीरो आ गया। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर जो होगा आपका सेकेंड रो में इस फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ होगा। ठीक है, तो हम देखिए डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं कॉस एक्स इंटू साइन वाई, तो ये आएगा माइनस कॉस एक्स साइन वाई। क्लियर है, ये सेकेंड का सेकेंड में होगा तो माइनस साइन एक्स ठीक है कॉस वाई, और जीरो का इसमें होगा तो क्या देगा, जीरो देगा। क्लियर है ये। अब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में होगा तो जीरो का जीरो, इसमें कॉस एक्स का जीरो में होगा जीरो आएगा, ठीक, प्लस माइनस साइन एक्स का जीरो में होगा जीरो आएगा, और जीरो का वन में जीरो आएगा। क्लियर है ये, प्लस जीरो। ठीक है, अब ये नेक्स्ट सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में होगा तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस जीरो का जीरो में जीरो हो गया। ठीक, अब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में होगा तो माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। ठीक है, कॉस एक्स कॉस वाई। क्लियर है ये। और यहाँ पे जीरो का जीरो में होगा तो क्या देगा, जीरो देगा। क्लियर है ये। चलिए इसमें थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करना है मुझे सेकंड रो का, तो जीरो में जीरो का होगा जीरो, जीरो में कॉस का होगा जीरो, जीरो में वन का होगा जीरो आएगा। क्लियर है ये। नेक्स्ट अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे देख रहे सेकंड फर्स्ट सेकंड एलिमेंट जीरो है तो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो जीरो प्लस वन, और इसमें क्या होगा फिर से मल्टीप्लाई होगा तो ये देगा जीरो प्लस जीरो, और इसमें होगा तो आएगा आपका जीरो प्लस वन, क्योंकि वन में टू होगा तो वन आएगा। क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ पे देखिए एक ये फॉर्मूला बन रहा है, ये वाला फॉर्मूला किस चीज का फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। किस चीज का फॉर्मूला है, तो ये है कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है। ठीक है, यहां पे देखिए यहां पे भी एक फॉर्मूला बन रहा है, अगर माइनस कॉमन कर ले, देखिए ये माइनस अगर कॉमन कर ले दोनों में तो ये आएगा कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई। कि किस चीज का फॉर्मूला है, तो ये माइनस साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है, क्योंकि साइन एक्स प्लस वाई का क्या फॉर्मूला होता है, साइन एक्स कॉस वाई। देखिए साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, बस आपका जो ऑर्डर है वो चेंज है। ठीक, और यहाँ पे जीरो का सम क्या होगा, जीरो ही होगा। क्लियर है ये। यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी एक फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पे किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, यही है आपका साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक, और यहाँ पे देखिए माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई को अगर पहले हम ला दें और इसको बाद में लिखे तो किस चीज का फॉर्मूला है, ये है माइनस कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है, सॉरी कॉस एक्स प्लस वाई का क्या है फॉर्मूला, और ये जीरो का जीरो देगा, ये आएगा वन। सॉरी यहां पर देखिए ये जीरो है, ठीक है, ये जीरो है, क्योंकि यहां पे थर्ड रो का अगर
फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 0 इंटू कॉस वाई 0, 0 इंटू साइन वाई 0, 1 इंटू 0 0। क्लियर है ये? तो ये आएगा 0, यहां पर भी आएगा 0 और ये क्या देगा सम 1। ठीक, तो ये है हो गया हमारा LHS। RHS निकाल लें हम। तो RHS के लिए क्या होगा, हमको RHS क्या दिया हुआ है, f ऑफ x प्लस वाई। तो f ऑफ x प्लस वाई निकाल लेते हैं। तो क्या होगा ये, f ऑफ x प्लस वाई होगा, x की जगह x प्लस वाई पुट करना है तो क्या देगा, cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई 0 साइन x प्लस वाई cos x प्लस वाई और यहाँ पे 0 0 0 1। तो यहाँ पे देख रहे हैं LHS और RHS दोनों सेम है, देयरफॉर f ऑफ x f ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस वाई। क्लियर है ये? तो ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, फाइंड a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ a इज इक्वल टू 2 0 1 2 1 3 एंड 1 माइनस 1 0। क्वेश्चन दिख रहा है आपको? तो इसकी वैल्यू मुझे क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। आई मीन्स आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये कितने ऑर्डर का होगा, जितने ऑर्डर का क्या होगा, a होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस। तो प्लस होने के लिए आपके ऑर्डर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो बताइए a स्क्वायर मतलब a इंटू ए, आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये x इंटू एक्स, तो यहां पर भी क्या होगा, a इंटू ए की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू है 2 0 1 2 1 3 और ये है 1 माइनस 1 0। ठीक, और इसके साथ a का ही मल्टीप्लाई होगा तो a फिर से लिख ले 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। ठीक है, ये हो गया a स्क्वायर माइनस 5 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, यही है सेम 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। ठीक, प्लस 6 और आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, सारे एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं 1, तो 1 1 1 और बाकी सब 0 होंगे, 0 0 0 0 0। देखिए ये 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट होंगे, बाकी सब एलिमेंट क्या होंगे आपके, 0 होंगे। क्लियर है ये? चलिए अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको पता होगा कैसे करते हैं, तो मैं डायरेक्ट करता हूं, देखिएगा ध्यान से। 2 2 जा 4 प्लस 0 प्लस 1। क्लियर है? फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में हम करेंगे। देखिए 2 का 2 में मल्टीप्लिकेशन हुआ 4 आया, 0 का 2 में होगा 0 आएगा, 1 का 1 में होगा 1 आएगा। ठीक है, अब फर्स्ट रो का मैं सेकंड कॉलम में कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 0 प्लस 0 माइनस 1। कैसे हुआ, 2 का 0 में होगा 0, 0 का 1 में होगा 0 और 1 का माइनस 1 में होगा तो माइनस 1। ठीक है, फिर यहाँ पे डायरेक्ट 2 प्लस 0 प्लस 0। क्लियर है ये? नेक्स्ट अब यहां पे देखिए 2 का मल्टीप्लिकेशन मैं कर रहा हूं 4 प्लस 2 प्लस 6 4 प्लस 3। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड रो का सेकंड कॉलम में करूंगा तो क्या आएगा 0 प्लस 1 माइनस 3। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा सेकंड रो का, अगर थर्ड कॉलम में करेंगे तो 2 इन जा 2 प्लस 1 इंटू 3 3 प्लस 3 इंटू 0 0। ठीक, अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में करूंगा तो क्या आएगा 2 माइनस 2 प्लस 0, फिर 0 माइनस 1 प्लस 0, फिर क्या आएगा 1 माइनस 3 प्लस 0 माइनस 5 का मल्टीप्लिकेशन। देखिए ये मैंने सॉल्व कर लिया, अब क्या करना है, माइनस 5 का मल्टीप्लिकेशन तो सब में होगा तो सब में कर लेते हैं। तो ये आएगा 10 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 0। क्लियर है ये? प्लस 6 का मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। क्लियर है ये? चलिए अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व करना बहुत ही ईजी है, पहले इसको सम कर लेते हैं। 5 माइनस 1 2 4 2 6 3 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस, इसको लिख लेते हैं हम 10 0 5 10 5 15
5 माइनस 5 0, ठीक है, प्लस 6 0 0 0 6 0 0 0 6। क्लियर है ये। चलिए अब इसको सॉल्व करना है तो एक ही मैट्रिक्स में सभी, यहाँ पे देखिए माइनस होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करेंगे और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, ठीक। तो आएगा ये है 5 माइनस 10 प्लस 6 पहला एलिमेंट। दूसरा क्या होगा, माइनस 1 प्लस माइनस 1 0, माइनस 1 माइनस 0 और प्लस 0, ठीक। नेक्स्ट क्या होगा, 2 माइनस 5 प्लस 0। क्लियर है ये। नेक्स्ट 9 माइनस 10 प्लस 0। नेक्स्ट माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6। नेक्स्ट 5 माइनस 15 प्लस 0। नेक्स्ट क्या होगा, 0 माइनस 5 प्लस 0। नेक्स्ट माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 प्लस 0। यहाँ पे आएगा हमारा माइनस 2 माइनस 0 प्लस 6। इसको ऐड कर लेते हैं तो आएगा ये 5 प्लस 6 11 माइनस 10 1। यहाँ पे देखिए 0 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3। यहाँ पे देखिए माइनस 1 आएगा, ठीक। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 7 प्लस 6 माइनस 1। ये आएगा आपका माइनस 10। ये आएगा आपका 5 माइनस 5, ठीक। और ये आएगा 4। ये आएगा आपका माइनस 2, तो ये आपका आएगा 4। क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। तो आपको दिख रहा हो क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल टू 3 माइनस 2 4 माइनस 2 एंड i इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 1 0 0 1 दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फाइंड k सो दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू k a माइनस 2i। तो इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, गिवन a स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। a की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस 2 4 माइनस 2। अभी बताया a स्क्वायर मतलब a को 2 टाइम्स लिख लेंगे तो क्या होगा, 3 माइनस 2 4 माइनस 2। क्लियर है ये। इज इक्वल टू के इंटू a की वैल्यू कितनी है, तो ये है 3 माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस 2। आई की वैल्यू दी गई है 1 0 0 1। अगर नहीं भी दी गई रहती तो हम क्या करते, यही 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लेते, ठीक है। अगर यहाँ पे क्यूब होता तो 3 बार हम लिखते। क्लियर है ये। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 3 3 जा 9, ठीक है, माइनस 4 2 जा 8, ठीक है। 3 माइनस 2 माइनस 6 और ये माइनस माइनस प्लस 4। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मैंने किया तो क्या देखिए, 3 3 सा 9 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 8 आ गया 3। अब क्या करूंगा, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में कीजिए, 2 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 और माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4, ठीक है। क्लियर है। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के करूंगा, 4 3 सा 12 माइनस 8। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में करूंगा तो क्या आएगा, माइनस 8 प्लस 4। क्लियर है। इज इक्वल टू के का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा सभी में, क्या देगा, 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k। क्लियर है ये। और माइनस 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, क्या आएगा, 2 0 0 2। क्या आएगा यहां पर आंसर, ये आएगा आपका 1 माइनस 2 4 माइनस 4। क्लियर है ये। इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो 3 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे तो 3k माइनस 2 माइनस 2k माइनस 0 और यहाँ पे क्या होगा, 4k माइनस 0 माइनस 2k माइनस 2। क्लियर है ये। तो ये यहाँ से आएगा 1 माइनस 2 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 3k माइनस 2 माइनस 2k 4k माइनस 2k माइनस 2। और दो आपके मैट्रिसेस इक्वल रहते हैं। कब इक्वल होते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो कोई किसी भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर लीजिए, इक्वल कर लीजिए। फ्रॉम एबव वी गेट या वी हैव 1 इज इक्वल टू 3k माइनस 2। पहला एलिमेंट हमने क्या किया, इक्वल कर दिया तो माइनस 2 को इधर भेज दीजिए तो 3 इज इक्वल टू 3k। तो k इज इक्वल टू क्या आ गया, 3/3 दैट इज क्या आ गया 1। तो k की वैल्यू क्या आ गई 1। यही वैल्यू क्या करनी थी, मुझे फाइंड करनी थी। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो बार अपने से भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इफ a इज इक्वल टू 0 माइनस 10
alpha by 2, tan alpha by 2 0 and I is the identity matrix of order 2, show that I plus A is equal to I minus A and into है मैट्रिक्स cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, RHS लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो RHS लेके सॉल्व करते हैं। RHS इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, I माइनस ए। क्यों लेके चलते हैं, क्योंकि ये बड़ा टर्म है। ठीक है, इस ये छोटे वाले टर्म में सिर्फ हमको आइडेंटिटी में क्या करना है, ए को ऐड करना है, तो वो सिंपल सा है। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये होगा साइन अल्फा और ये क्या होगा कॉस अल्फा। ठीक है, चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। आई की वैल्यू रख लीजिए, क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो यही होता है 1 0 0 1। ठीक, नेक्स्ट क्या होता है, माइनस ए की वैल्यू क्या दी गई है 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2, टेन अल्फा बाई 2 एंड 0। ठीक, और इसमें मल्टीप्लाई करना है, किसका मल्टीप्लाई करना है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा का। क्लियर है ये। चलिए पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, ठीक है, तो ये ब्रैकेट में है, तो पहले माइनस कर लेते हैं। तो क्या आएगा हमारा, मैट्रिक्स ऑफ 1 1 माइनस 0, तो 1 ही आएगा। 0 माइनस माइनस 10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 अल्फा बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है, 0 माइनस माइनस 10, तो माइनस 10 अल्फा बाई 2। ठीक है, तो 1 माइनस 0 डेट इज 1, यही आएगा। ठीक, किससे मल्टीप्लाई होगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो क्या देगा ये कॉस अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2। क्लियर है ये। नेक्स्ट फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, तो ये देगा माइनस साइन अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा। क्लियर है ये। नेक्स्ट हमारे पास देगा सेकंड रो का, अगर फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो देगा माइनस टेन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, और यहाँ पे देगा प्लस साइन अल्फा। नेक्स्ट सेकंड रो का सेकंड कॉलम में करेंगे, क्या देगा हमारा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो देगा टेन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। क्लियर है ये। अब देखिए इसको मैं फॉर्मूले से इसको ब्रेक कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। कॉस अल्फा को लिख सकता हूं, यहां पे देखिए पहले इसको समझते हैं। टेन अल्फा बाई 2, टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, और यहां पे क्या होगा 2 साइन अल्फा बाई, यहां पर बाई 2 तो फॉर्मूले के बाद रहेगा। ठीक है, साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, कॉस से कॉस कैंसिल होगा, क्या आएगा साइन 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो हमको यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला लिखना है कि साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। क्यों लेंगे तो अभी पता चलेगा। 10 को लिख सकते हैं हम साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा को लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। क्लियर है ये। नेक्स्ट हमारा ये आएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी फॉर्मूला होगा 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। क्लियर है ये। नेक्स्ट यहाँ पर होगा प्लस टेन अल्फा बाई 2 को रहने दीजिए, लेकिन कॉस को फॉर्मूले से हम चेंज करेंगे, तो देखिए कॉस को फॉर्मूले से हम चेंज कर रहे हैं, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे देखिए अगर 10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कॉस से कॉस कैंसिल होगा, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा आएगा जो इसको क्या करेगा, कैंसिल करेगा। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए फिर से चेंज कर रहा हूं, 10 को क्या लिख सकता हूं, माइनस 10 अल्फा ही लिखिए माइनस 10 अल्फा बाई 2, और इसको लिख सकता हूं मैं 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। ठीक, प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। इसमें फॉर्मूला लगा दिया। फिर यहाँ पे देखिए साइन है, तो साइन का फॉर्मूला लगाएंगे साइन 2 अल्फा का। यहाँ पे इसको भी चेंज करते हैं, इसमें कौन सा लेंगे हम, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा बाई 2, और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। क्लियर है ये। प्लस यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे लगेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। बस सिंप्लीफाई करना है आपको। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और यहाँ पे देखिए कॉस से कॉस कैंसिल होगा, तो प्लस
2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 आएगा। क्लियर है? यहाँ पे देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, और 10 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं। कॉस से एक पावर कैंसिल होगा तो बचेगा हमारा साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, -10 अल्फा बाई 2 आएगा, 1 में मल्टीप्लाई होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पर देखिए, माइनस का इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा तो साइन अपॉन कॉस से कॉस एक कैंसिल होगा तो आएगा -2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, और माइनस माइनस यहाँ पे होगा तो ये आएगा +10 अल्फा बाई 2। ठीक, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ लिख देना है साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। क्लियर है? ये यहाँ पे देखिए कॉस से ये इस कॉस को कैंसिल कर सकते हैं, क्या आएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा +1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा। क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा यहाँ पे केवल केवल 1 बचा है, यहाँ पे क्या बचा है -10 अल्फा बाई 2, यहाँ पे क्या बचा है 10 अल्फा बाई 2, और यहाँ पर 1। क्लियर है? ये अभी हम LHS सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए LHS है हमारा I + A। I की वैल्यू कितनी होती है, आइडेंटिटी वो कौन से आपके ऑर्डर के 2 × 2, तो ये लिख सकते हैं 0 1 0 0 1, प्लस A की वैल्यू कितनी है, तो वो है आपकी 0 -10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2, और क्या होगा ये 0। ठीक, आपको सिर्फ ऐड करना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे, 1 + 0 1, 0 + -10 अल्फा -10 अल्फा बाई 2। ठीक है, 0 + 10 अल्फा बाई 2 दैट इज 10 अल्फा बाई 2, 1 + 0 दैट इज 1। और वहां पे देख रहे हैं, आपने देखा होगा यहां से हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू किसके है, आपके RHS के। हैंस प्रूव्ड। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 19 में ये है, अ ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 that must be invested in 2 different types of bonds. ठीक है, the first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide ₹30,000 among the 2 types of the bonds if the trust fund must obtain an annual total interest of ₹1800 and 2000। तो मैं एक क्वेश्चन 1800 वाला कर रहा हूं कि टोटल इंटरेस्ट आपका क्या मिलेगा, 1800 मिलेगा, 200 वाला अपने से कीजिएगा। ठीक है, 2000 वाला अपने से कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम मान लेते हैं कि फर्स्ट जो आपका है, फर्स्ट बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करते हैं हम, x। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं लेट मनी इन्वेस्टेड in first bond कितना है, x रुपीस। ठीक है, एंड मनी इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड, टोटल मनी कितनी है हमारे पास 30,000, तो 30,000 माइनस क्या हो जाएगा, x रुपीस। क्लियर है ये? ठीक है, फर्स्ट बॉन्ड में x रुपीस और सेकेंड बॉन्ड में 30,000 माइनस x रुपीस। ठीक है, इट इज गिवन that first bond pays 5% interest and इंटरेस्ट पर ईयर भी दिया हुआ है तो लिख लीजिए पर ईयर, एंड द सेकेंड बॉन्ड pays 7% इंटरेस्ट। ठीक है, पर ईयर। देयरफॉर in order to obtain an annual total interest of rupees
कितना रुपीस हमको टोटल मिल रहा है हमारा 1800 फर्स्ट केस में, ठीक है। वी हैव क्या होगा, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसका इस्तेमाल करके हम ये लिख सकते हैं। देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से करना है तो टोटल अमाउंट कितना है हमारे पास, एक फर्स्ट में कितने हैं एक्स, तो दूसरे आप में कितने हैं फंड में, या आपके दूसरे फंड में कितने हैं, पहले फंड में एक्स है तो दूसरे में कितने हैं हमारे बॉन्ड में 30,000 माइनस एक्स, तो इसको लिख सकते हैं 30,000 माइनस एक्स, ठीक है। टोटल नंबर आपके पास इंटरेस्ट कितने हैं, इंटरेस्ट आपके पास कितने हैं, एक में 5%, ठीक है, तो 5% हटाने के लिए 100 से डिवाइड, और दूसरे में कितने हैं 7%, 7/100, क्लियर है ये। इज इक्वल टू टोटल कितने आपको मिल रहे हैं 1800 जो है टोटल आपका क्या मिल रहा है, आपका इंटरेस्ट मिल रहा है। और यहां पे देखिए ये है आपका प्रिंसिपल और ये है क्या रेट, तो प्रिंसिपल इंटू रेट क्या देता है हमारे पास एसआई सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, क्योंकि फॉर 1 ईयर एक ही ईयर के लिए यहां पे कंसीडर किया गया है, तो हम लिख सकते हैं एक्स इंटू फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो एक्स इंटू क्या होगा 5/100 इंटू एक्स, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100 इज इक्वल टू 1800, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये 5x है, 5x/100 प्लस 30,000 x इंटू 7/100 इज इक्वल टू 1800 था, तो 100 को हटा के मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो ये आएगा 5x प्लस 3 7 21, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 40 यहाँ पे मैंने कर दिया, माइनस 7 इंटू एक्स 7x इक्वल टू ये 5x माइनस 7x इक्वल टू माइनस 2x, और यहाँ पे 1,80,000 था, उसमें से इसको क्या करेंगे हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस 30,000, तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, x इक्वल टू क्या होगा 15,000, ठीक है। तो x क्या होगा आपका फर्स्ट फंड में कितना होगा हमारा इन्वेस्ट कितना करेगा 15,000 एंड सेकेंड फंड में कितना करेगा 15,000, क्योंकि टोटल आपका फंड कितना था 30,000 का। तो फर्स्ट मनी इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड इज इक्वल टू 15,000, ठीक है रुपीस, एंड द सेकेंड बॉन्ड में कितना होगा सेम होगा 30,000 माइनस 15,000 इज इक्वल टू 15,000 ही आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। आपको क्वेश्चन दिया होगा, दिखाई दे रहा होगा, एज्यूम x y z एंड w एंड p आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस n 3 क्रॉस k 2 क्रॉस p 3 क्रॉस n क्रॉस 3 एंड p क्रॉस k रिस्पेक्टिवली। द restriction on n k and p so that py, ठीक है ध्यान दीजिएगा, py प्लस wy will be defined r, तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए देख लेते हैं। तो यहां पे देखिए py कब डिफाइन होगा, जब मल्टीप्लीकेशन कब डिफाइन होता है, तो p का ऑर्डर कितना दिया हुआ है, तो p का ऑर्डर जो दिया है p इंटू k, ठीक, और y का ऑर्डर कितना दिया हुआ है, y का ऑर्डर है 3 इंटू k। तो ये कब डिफाइन होगा, मल्टीप्लिकेशन कब डिफाइन होता है, जब नंबर ऑफ कॉलम जो होगा फर्स्ट में नंबर ऑफ रोज के क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो k इज इक्वल टू यहां से आ गया, k इज इक्वल टू क्या होगा 3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका w और y तभी डिफाइन होगा जब नंबर ऑफ रोज इन नंबर ऑफ कॉलम्स इन w इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन y। तो नंबर ऑफ w का क्या है आपका ऑर्डर n इंटू 3, y का ऑर्डर क्या है, y का ऑर्डर 3 इंटू k, ठीक। तो यहां पर देखिए 3 3 इक्वल है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया डिफाइन हो गया। तो कहने का मतलब k इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 3 होगा, और यहां पे क्या है प्लस दिया हुआ है, इसका मतलब प्लस तभी होगा जब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पर जो भी आपका आएगा यहां पे सम करना है, तो ऑर्डर सम करने पर ऑर्डर क्या होता है आपका सेम होता है। तो जो py का ऑर्डर होगा वो सेम होगा किसके wy के। तो पता है ये py का ऑर्डर कितना होगा, जो रिजल्टेंट होगा वो किसका आएगा p इंटू k का ऑर्डर आएगा, इसका रिजल्टेंट क्या होगा n इंटू k
इसका मतलब हो गया कि जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो P इज इक्वल टू N होना चाहिए एंड K इज इक्वल टू K। दैट मीन्स यहां से 3 रिजल्ट आ गए हैं। K इज इक्वल टू K, तो K इज इक्वल टू 3, दैट इज K इज इक्वल टू 3 होगा। और दूसरा रिजल्ट है P इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, N होना चाहिए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारे पास देखिए फर्स्ट ऑप्शन सही है, P इज इक्वल टू N दिया हुआ है एंड K इज इक्वल टू 3, देयरफॉर ए ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट है। क्लियर है ये। चलिए, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होने पर कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना, आंसर रिप्लाई करना ना भूले। थैंक यू।